हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल त्रिशा टैरोट पर, जहां हम जानेंगे आपकी कहानी टैरोट की जुबानी। जैसा कि हम जान रहे हैं कि हम नवंबर की रीडिंग्स देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू योर जोडियाक साइन। तो ये रीडिंग फायर साइन वाले लोगों के लिए है, जिसमें आते हैं एरीज यानी मेष, लियो सिंह राशि, सजिटेरियस यानी धनु राशि। तो मैं डिटेल रीडिंग करूंगी एक एक राशियों की, और आप जाकर टाइम स्टैम्प पर अपनी राशि देख सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही है। अगर आपको कोई चेंजेस चाहिए वीडियोस में तो आप मुझे वो भी सजेस्ट कर सकते हो, या फिर आपको किसी टॉपिक पर वीडियोस चाहिए तो आप मुझे वो भी बता सकते हो। ओके, तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। हाय गाइस, तो ये वीडियो होने वाली है एरीज यानी मेष राशि वालों के लिए। तो चलिए देखते हैं आपका नवंबर कैसा जाएगा। तो गाइज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ स्टार्टिंग में भी कि मीन राशि यानी एरिस के लिए जो ये रीडिंग है, आपको ये बताया जा रहा है कि इस मंथ आपको बहुत ही ध्यान से काम लेना पड़ेगा, बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा, अपनी हेल्थ को भी लेकर, अपने आसपास के लोगों को भी लेकर। इसलिए भी क्योंकि आप बहुत सारी चीजें साथ साथ बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हो, जो आपके लिए बहुत सही तो नहीं दिखाई दे रहा है। और अगर बोला जाए तो आपकी लाइफ में साइकिल्स भी बहुत हैं जो कंप्लीट होने का नाम भी नहीं ले रही है। तो गाइस मैं अच्छे से बताती हूँ। नाइट ऑफ कप्स, एट ऑफ वॉन्ड्स आए हैं, ठीक है, एट ऑफ स्वॉर्ड्स भी आए हैं, एट आपके लिए, एट स्ट्रेंथ का भी कार्ड एट है, ठीक है। तो एट आपके लिए बहुत ही ज्यादा हो सकता है, आपकी लाइफ में एट 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 बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा हो, ठीक है, ट्रिपल एट काइंड ऑफ बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा हो। और ये हो एक अबंडेंस अबंडेंस का नंबर है, काइंड ऑफ एक साइकिल कंप्लीट होने का भी नंबर है, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है कि नवंबर में आपका कोई साइकिल कंप्लीट होता हुआ नजर आ रहा है, जिसके वजह से आप बहुत ज्यादा पेन में थे। ओवर थिंकिंग के साथ साथ ओवर डिप्रेस्ड, कंफ्यूज्ड, किसी से मतलब नहीं रखना, बातें नहीं करना, लाइफ में क्या करना है वो नहीं समझ में आना, इतने डिप्रेस्ड हो आप कि आपको ये लगता है कि ये लाइफ खत्म करना ही बेटर रहेगा। तो नवंबर में ये, क्योंकि ऐसा फील हो रहा है कि आप लोग एक एक्सटेंट तक पहुंच गए हो जहां पर डिवाइन को फोर्सफुली आप लोगों से ये साइकिल हटाना पड़ रहा है, क्योंकि अब आप इस स्टेट में नहीं हो कि आप इस और सफर कर सको। बहुत लोगों को ये भी बताया जा रहा है कि अगर आप इन चीजों से सफर कर रहे हो तो एक बार ये सोचो कि क्या ये चीजें आपने खुद अपने ऊपर लाई है या फिर यूनिवर्स ने दिया है। क्या आपने खुद ऐसे सिचुएशंस क्रिएट किए हैं जिसके वजह से आपको इन चीजों से गुजरना पड़ रहा है या नहीं। यहाँ बहुत लोग हैं जो इमोशनली अनअवेलेबल है किसी के लिए भी, किसी को बहुत लोग हैं जिनको चाहिए लोग कि वो अपनी बातें दूसरों तक बता सके, दूसरों तो पहुंचा सके। और बहुत लोगों के लिए ये भी दिखाई दे रहा है कि उनके पास कोई है ही नहीं जिनसे वो अपनी बातें शेयर कर सके, ना फैमिली मेंबर्स, ना फ्रेंड्स, ना कलीग्स, कोई नहीं है। इवन पार्टनर तक नहीं है आपके पास। कोई नहीं का मतलब कोई नहीं है। आप ओवर थिंकिंग करे जा रहे हो, ओवर इमेजिनेशन किए जा रहे हो, और इतने ज्यादा डिप्रेस्ड हो रहे हो कि आपको इस चीज से निकालना नॉर्मल किसी इंसान के बस की बात नहीं है। तो डिवाइन आपसे ये पेन छीनेगा और आपको एक दूसरी साइकिल में स्टार्ट करेगा, जो आपके लिए पेनफुल से ज्यादा कुछ सिखाने के लिए होगा। गाइस बहुत लोग हैं जिनके पास कोई आने वाला है, कोई एक मेंबर है जो आपको हील करने वाला है। कोई आपको गुरु मिलते हुए भी नजर आ रहा है,
या फिर कोई एक ऐसा पार्टनर या कोई भी एक ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आएगा जो आपको हील करेगा, इस सिचुएशन से निकाल के लेकर जाएगा। वो डिवाइन का भेजा हुआ इंसान होगा और आपको इस एनर्जी में, यानी आपको एक ऐसी एनर्जी में लेकर आएगा जहां से आप पूरी तरीके से शिफ्ट हो जाओगे और खुद को वैल्यू करना, खुद की इंपॉर्टेंस करना, खुद को इंपॉर्टेंस देना, लाइफ को कैसे लेना है, लाइफ के प्रॉब्लम से कैसे निकलना है, कैसे हैंडल करना है, वो सीखोगे। आपको सिर्फ मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है, ठीक है, तो आप मेडिटेशन करने की कोशिश करो। आप खुद को इस नजरिए से देखो कि क्या ये जो पेन मैं सह रहा हूं या सह रही हूँ, ये मेरे लिए जरूरी है? क्या ये मेरे लाइफ से बढ़कर जरूरी है ये पेन जो मैं ये सह रहा हूँ? मुझे पता है लाइफ बहुत हेक्टिक हो गई है, बहुत पेनफुल हो गई है, पर क्या ओवर थिंकिंग इज द ओनली सोल्यूशन फॉर दिस? नहीं ना। आप सबसे पहले अपनी ओवर थिंकिंग बंद करो। ओवर थिंकिंग बंद करोगे, आपको चेंजेस दिख खुद ब खुद दिखना स्टार्ट हो जाएगा। मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर किसी के पास आसपास पार्क है, गार्डन है, कुछ भी है, तो आप वहां जाकर टाइम बिताओ। खाली पैर गार्डन में चलो, सुबह सुबह उठो, ठीक है, मेडिटेट करो, किसी पेड़ के नीचे जाकर बैठो, विदाउट फोन, ठीक है। मतलब अगर फोन इस तो ले जाना इज कंपलसरी सब जगह फॉर सेफ्टी पर्पस, फिर भी फोन को साइड में रखो, बिना सॉन्ग सुने, बिना कुछ किए, सिर्फ शांत में बैठकर सब चीज देखो, ब्यूटी को फील करो, क्योंकि आपको बोला जा रहा है आपको नेचर से जुड़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है। नेचर आपको हील भी करेगा, आपको स्ट्रांग भी बनाएगा, आपके साइकिल्स भी एंड करने में हेल्प करेगा और आपकी लाइफ से कार्मिक सिचुएशंस हटाएगा। अगर आपके आसपास ग्रीनरी है, फॉरेस्ट है, कुछ भी है, तो आप वहां जाकर बैठो, कुछ टाइम बिताओ। बहुत लोग हैं जिनके आसपास बहुत चिड़िया हैं, बर्ड्स हैं, तो आप उन पर कंसंट्रेट करो, उनको देखो, उन पर ध्यान दो और ना अपने आप को हील करो। आप ये जब स्टार्ट करोगे तो आप खुद ब खुद हील होना भी स्टार्ट कर जाओगे। ये मंथ आपके लिए एक हीलिंग पीरियड होगा जिस जो बहुत ही पेनफुल हो सकता है, पर इस पेन के साथ आपको बहुत ज्यादा रियलाइजेशन भी होगा एक्चुअल लाइफ को लेकर, और आप अपनी लाइफ को एक अलग नजरिए से भी देखते हुए नजर आओगे। तो देखते हैं आपको क्या गाइडेंस मिलती है। ट्रस्ट, यू हैव टू ट्रस्ट ऑन यूनिवर्स। अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटीज आने वाला है आपके पास। आस्क योर एंजल्स, एंजल्स से कनेक्ट करने की कोशिश करें, ठीक है। आपको बोला जा रहा है एंजल्स से कनेक्ट करने की कोशिश करें, मेडिटेट करें, ऐसे चीजों के साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश करें या अपने लिए टाइम निकालने की कोशिश करें जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उन चीजों से निकलिए जो आपको पेन दे रहा है, फिर भी आप एक जगह उसमें अटके हुए हैं। वैल्यू सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट इज इम्पोर्टेंट। वैल्यू करिए अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को। हो सकता है बहुत लोग प्रेग्नेंट होते हुए भी मुझे इस मंथ नजर आ रहे हैं। मी टाइम करिए, क्योंकि मी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए। स्लीप इज इम्पोर्टेंट। ओवर थिंकिंग हो रही है, स्लीप नहीं हो रही है आपकी प्रॉपर तरीके से। साइलेंस खुद में एंजॉय करिए, खुद को अपनी बातें बोलिए, खुद को अपनी बात बताइए। एक्सेप्ट द रियलिटी, रियलिटी एक्सेप्ट करिए और उसको फेस करना सीखिए। ट्रिप करिए, ट्रैवल करिए, कहीं आना जाना करिए आप, ताकि मूड फ्रेश हो जाए। स्टे क्वाइट, अपनी प्रॉब्लम्स किसी से डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, अपनी प्रॉब्लम्स अपनी ही है, कोई नहीं समझता किसी की प्रॉब्लम्स को। तो आपको बोला जा रहा है स्टे क्वाइट। सब जगह डिंडोरा पीटने की जरूरत नहीं है, कहीं घूमने जाइए, फ्रेश होइए। नहीं अगर पॉसिबल है घूमने जाना तो अगल बगल ही जाइए, आसपास ही जाइए जहां आपको हैप्पीनेस फील हो। ग्रीनरी में जाइए, कुछ गार्डन में जाइए, शांत बैठिए, टाइम स्पेंड करिए, या फिर किसी ऐसे पर्सन के साथ टाइम स्पेंड करिए जो आपके साथ खुश, जिसके साथ आप खुश रहते हो। तो गाइज ये रही आपकी रीडिंग। आशा करती हूँ कि आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको मेरी बनाई हुई रीडिंग्स, मेरी बनाई हुई वीडियोस कैसे लगती हैं और क्या चेंजेस चाहिए आपको मेरी वीडियोस में, ताकि मैं भी आपके
आपके हिसाब से चेंजेस ला सकूं। और अगर आपको किसी भी पार्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे प्लीज बताइए, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। हाय गाइस, तो चलिए देखते हैं लियो यानी सिंह राशि को इस नवंबर में क्या अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है, क्या फेवर मिलने वाला है, और एंजल्स क्या गाइड करने वाली है, इनको क्या गाइडेंस देती हुई नजर आ रही है। गाइस, फायर साइन यानी लियो, हम लोग लियो के बारे में यानी सिंह राशि के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये सिंह राशि के लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा असरदार रहेगा। इस वीडियो में आपको पता चलेंगे कि आपकी इस नवंबर में क्या क्या चीजें हैं जो सही होने वाली है, क्या क्या चीजें हैं जिनसे आपका मन उठ गया था पर फिर से आपको ट्रस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए डिटेल्स में जानते हैं। यहाँ पर कोई एक फीमेल फिगर है आपकी लाइफ में जिसके जिसके बातें आपको बहुत ही ज्यादा प्रभावित करती है। और इस फीमेल फिगर के वजह से आपकी लाइफ में बहुत सारे डिस्टरबेंसेस भी हैं, पर आप उन डिस्टरबेंसेस को वैल्यू नहीं देकर इस फीमेल फिगर की बातों को बहुत वैल्यू देते हो। चाहे वो आपका अच्छा करे या बुरा करे, आपको ये सब सिर्फ लगता है कि इस इंसान ने बोल दिया तो ये पत्थर की लकीर हो गई, जिसके वजह से आपकी लाइफ में टावर मोमेंट भी देख आता हुआ नजर आ रहा है। स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में आपको कोई बड़ा झटका मिलने वाला है, या फिर कुछ ऐसा होने वाला है जिसके वजह से आप स्पिरिचुअल होते हुए नजर आओगे। स्पिरिचुअल इन द सेंस ये नहीं कि आप भगवान की पूजा करने लगो, या फिर आप जिनको भी मानते हो उनकी दिन रात बैठकर पूजा या भक्ति करने लगो। आपको बताया जाएगा कि किसी पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करना कितना हार्मफुल हो सकता है। ठीक है, बहुत लोग हैं इनमें जो किसी के फोन कॉल का बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं। किसी के रियूनियन होने के चांसेस बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं मुझे। यहाँ पर फोन कॉल ही नहीं, रियूनियन होता हुआ भी मुझे नजर आ रहा है। मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स जो यहाँ पर हैं, और मुझे इस यहाँ पर स्टूडेंट्स की एनर्जी बहुत ज्यादा आ रही है कि आप लोग किसी भी करियर रिलेटेड या जॉब रिलेटेड सीन में कुछ ऐसे सिचुएशन में हैं जहां पर आप हद से ज्यादा मेहनत करते हुए नजर आ रहे हो। आपको बस ये जॉब, ये कुछ भी करियर या फिर कुछ भी कंपटीशन निकालना ही निकालना है, और आप रिजल्ट्स का वेट भी करते हुए मुझे नजर आ रहे हो कुछ लोगों के लिए। आपको बोला जाता है अगर आप इस सिचुएशन में हो, सबसे पहले फूल की एनर्जी में जाओ। फूल की एनर्जी मतलब ऐसी एनर्जी जहां आपको किसी भी चीज का फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये अगर आपने स्टार्ट कर दिया तो आपकी लाइफ सबसे पहले हील होना स्टार्ट हो जाएगी, आपकी लाइफ में चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएंगे। बहुत लोग हैं जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज चाहिए लाइफ में, पर ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो उनको इनकम भी दे, ठीक है, जो उनके मटेरियलिस्टिक ग्रोथ में हेल्प करे, जो उनके स्पिरिचुअल ग्रोथ में हेल्प करे, काइंड ऑफ जो उनको हेल्प करे, उनको स्टेबल बनाए, वैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए। और इस मंथ में आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई देती हुई मिल रही है। किसी के घर में फंक्शन होता हुआ भी मुझे नजर आ रहा है, स्टेबिलिटी नजर आ रही है। बहुत लोग अगर स्टेबल होने के लिए प्रयास कर रहे हैं तो स्टेबिलिटी आपको मिलते हुए नवंबर में दिखाई दे रही है। हैप्पी फैमिली के भी कार्ड आए हुए हैं, हैप्पी फैमिली वाला भी सीन होते हुए नजर आ रहा है। अगर आप फैमिली से बातचीत कर रहे हो और अनबन बन हो रही है, बातें नहीं हो पा रही है, तो आप उनसे भी निकलते हुए नजर आओगे और फैमिली आपको इम्पोर्टेंस देती हुई नजर आएगी। सिर्फ आप फैमिली को वैल्यू कर रहे हो ये तो सही चीज नहीं है, तो इसलिए नवंबर में आपकी फैमिली आपको भी वैल्यू करते हुए नजर आएगी, क्योंकि आप उनको कुछ ना कुछ इनकम दोगे, काइंड ऑफ कुछ प्रॉफिट दोगे, जिसकी वजह से फैमिली आपको अप्रिशिएट करते हुए भी नजर आ रही है।
लव लाइफ में मुझे लग रहा है कि हो सकता है शादी हो, किसी की शादी होते हुए मुझे नजर आ रही है। काइंड ऑफ बहुत लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप किसी पेट को बहुत टाइम से लाना चाहते हो घर में, तो हो सकता है पेरेंट्स आप ये बात मान जाए और आपकी लाइफ में आपको घर पे पेट लाने के लिए अलाउ कर दें। मुझे यहाँ पे डॉग्स या कैट्स लग रहे हैं, बहुत लोगों के लिए पैरट्स भी लग रहे हैं। अगर हैं तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है पेरेंट्स आपकी बात मानते हुए नजर आ रहे हैं, हील करते हुए भी नजर आ रहे हो आप इस टाइम। ये टावर मूवमेंट है, ठीक है, टावर मूवमेंट है आपकी लाइफ में स्टार्टिंग ऑफ द नवंबर में, पर ये बहुत छोटे टाइम के लिए है, कुछ दिनों के लिए या फिर माइंड काइंड ऑफ कुछ घंटों के लिए भी हो सकता है, तो वो आपके लिए अच्छा ही रहेगा। पर एट द एंड आपकी सारी रीडिंग पॉजिटिव आई है, आपको पॉजिटिव ग्रोथ मिलता हुआ नजर आ रहा है, आपकी लाइफ में रिलेशनशिप भी आता हुआ नजर आ रहा है, फैमिली आपकी बात मानते हुए भी नजर आ रही है। अगर आप किसी रिलेशनशिप के लिए बहुत फोर्स कर रहे हैं कि फैमिली मान जाए, तो मुझे वो भी मानते हुए दिखाई दे रहे हैं इस नवंबर में। तो गाइस, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज क्लेम करिए आपके लिए एंजल गाइडेंस अपॉर्चुनिटी। जैसे मैंने बताया, अपॉर्चुनिटीज आ रही है, ठीक है, इन द नियर फ्यूचर नवंबर में ही अपॉर्चुनिटीज आते हुए मुझे नजर आ रही है। रिकंसिडर करने के लिए आपको बोला जा रहा है कि आप चीजों को रिकंसिडर करिए, बातों को समझिए। अगर अनबन चल रही है तो उस पर ध्यान ना देकर बातों को समझिए, ठीक है। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आए हैं। सिलेक्शन, जैसे कि मैंने बताया, बहुत स्टूडेंट्स हैं जो वेट कर रहे हैं सिलेक्शन के लिए। सिलेक्शन, न्यू बिगनिंग, सिलेक्शन होकर आपकी न्यू बिगनिंग, एक न्यू चैप्टर ही स्टार्ट होगा। बी ब्रेव, टावर मोमेंट में आपको ब्रेव रहने की जरूरत है। एक्सेप्ट द रियलिटी, रियलिटी एक्सेप्ट करिए। लव, हो सकता है लव लव नॉट ओनली फ्रॉम ह्यूमन बींग्स, फॉर एनिमल्स ऑल्सो। यू कैन क्राई आउट ऑफ हैप्पीनेस, मुझे यहाँ रोते हुए आंसू नहीं दिखाई दे रहे हैं। वैल्यू सेल्फ रिस्पेक्ट एंड साइलेंस, साइलेंस, क्योंकि आपको अपनी ग्रोथ सबसे छिपाकर रखनी है, क्योंकि नजर आपको बहुत जल्दी लग जाती है। ओके गाइस, तो ये रही आपकी रीडिंग। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपको इस रीडिंग में कुछ भी चेंजेस चाहिए, मेरे आने वाले वीडियोस में चेंजेस चाहिए, तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और किस टॉपिक पर चाहिए वो भी बताइए, सजेस्ट करिए, ताकि मैं आपके मनपसंद टॉपिक्स पर वीडियोज ला सकूं, आपको गाइड कर सकूं। तो ये रही आपकी रीडिंग। गाइस, चलिए देखते हैं धनु राशि यानी सजिटेरियस के बारे में क्या बताया जा रहा है। आपको इस नवंबर क्या मिलता हुआ नजर आ रहा है। गाइस, आपको ये सुनकर अच्छा तो नहीं लगने वाला है, पर नवंबर आपका आई ओपनर हो सकता है। बहुत लोगों के लिए मुझे ये मंथ एक आई ओपनर ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि लवर्स का कार्ड आया है, साथ में ऑप्शंस भी आए हैं, और मुझे थर्ड पार्टी वाला सीन भी नजर आ रहा है। थर्ड पार्टी डायरेक्टली नहीं है, हो सकता है ये पर्सन नहीं होकर करियर कुछ भी हो सकता है, या फिर फैमिली कुछ भी हो सकता है, पर यहाँ थर्ड पार्टी के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि आपके पार्टनर इज कंफ्यूज बिटवीन यू एंड थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी में फीमेल पर्सन या मेल पर्सन भी हो सकते हैं, या कोई ऐसा इंसान है या फिर कुछ ऐसा है जिसकी वजह से आपकी लाइफ अफेक्ट होते जा रही है। तो मैं डिटेल में बताती हूँ। स्टार्टिंग ऑफ द मंथ बी लाइक हैप्पी हैप्पी मंथ। हो सकता है कि आपके और आपके पार्टनर में थोड़ी सी नोक झोंक हो, जिसके वजह से आप पास्ट मेमोरीज में चले जाएं। पास्ट मेमोरीज इन द सेंस, आप ये सोचने लगे कि पहले वाला टाइम कितना अच्छा था,
कि आपका पार्टनर आपको गिफ्ट्स लाकर देते थे, आपके पार्टनर आपको पैम्पर करते थे, एक बच्चे की तरह ट्रीट करते थे, और अभी सिचुएशन पूरी तरीके से चेंज हो गई है। लव के बाद छोड़कर अगर मैं जनरली भी बताऊं तो आपकी लाइफ में लव की कमी मुझे बहुत ज्यादा नजर आ रही है। हो सकता है कि आपकी लाइफ में एक साइकिल, कार्मिक साइकिल्स बहुत हो, कार्मिक पीपल बहुत हो, जो आपकी लाइफ में कुछ टाइम के लिए आते हैं, लेसन्स देकर जाते हैं, उनका काम खत्म हो जाता है, फिर टाटा बाय बाय कर देते हैं और आपको उनसे अटैचमेंट हो जाती है। क्योंकि मुझे आप यहाँ बहुत कंफ्यूज लग रहे हो, आप अपनी एनर्जी को इस तरीके से बना दिए हो, इतने नेगेटिव हो गए हो कि आप नेगेटिव लोगों को और कार्मिक सिचुएशंस को, रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो। आप उन्हीं लोगों को अट्रैक्ट करते हो जैसे आप हो। अगर आप रोते हुए हो, डिप्रेस्ड हो, तो आप डिप्रेस्ड लोगों को ही अट्रैक्ट करोगे। अगर आप हैप्पी हो, एक कंप्लीट पर्सन हो जिसको किसी की जरूरत नहीं है, अबंडेंट हो, तो आप अबंडेंट लोगों को अट्रैक्ट करोगे। तो गाइज, मुझे आप लोग बहुत कंफ्यूज होते हुए भी इस मंथ दिखाई दे रहे हो। काइंड ऑफ किसी चीज में इंटरेस्ट आता हुआ मुझे नहीं नजर आ रहा है। पैसे भी ओवर खर्च करते हुए मुझे नजर आ रहे हो। ये डर होते हुए भी कि मेरे पास से पैसे खत्म हो जाएंगे, फिर भी आप पैसे की वैल्यू करते हुए मुझे दिखाई नहीं दे रहे हो। ओवर थिंकिंग बहुत है, लिमिट क्रॉस ओवर थिंकिंग है। आपको न करियर में सक्सेस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, न जॉब में, न रिलेशनशिप में सक्सेस है। हेल्थ भी आपकी बहुत खराब मुझे दिखाई दे रही है। कुछ भी होता है तो आपके पास दो सिचुएशंस आ जाते हैं, और मैक्सिमम ऑफ द टाइम आप नेगेटिव सिचुएशन को ही अप्रोच करते हो, नेगेटिव सिचुएशन को ही अट्रैक्ट करते हो। आपके आसपास के लोग भी आपकी नेगेटिविटी से अट्रैक्ट होकर आपको सिर्फ बैकस्टैब करते हैं, आपको पैम्पर नहीं करते हैं, आपकी वैल्यू नहीं करते हैं, आपको खुश देखना नहीं चाहते हैं। इस मंथ में आपको समझ में आएगा कि ओवर थिंकिंग के रिजल्ट्स क्या होते हैं, क्योंकि मुझे बहुत लोगों के लिए ये दिखाई दे रहा है कि आपको पॉजिटिव कुछ भी नजर नहीं आएगा इस नवंबर में। आप ओवर थिंकिंग इस नवंबर को लेकर जाओगे, जिसके वजह से आपको लोग छोड़ते हुए नजर आएंगे और एक लेसन मिलता हुआ भी नजर आएगा। आपको बताया जा रहा है कि अगर आपके पास दो अपॉर्चुनिटीज आती रहे, हमेशा ऐसे ही होता है, तो सबसे पहले आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालिए कि किस अपॉर्चुनिटी में आपको खुशी मिलेगी। ये नहीं कि कौन सा अपॉर्चुनिटी फेवरफुल है, कौन सा ज्यादा पैसा देगा, कौन इंसान ज्यादा पैसे वाला है, अच्छा है, ये सब नहीं सोचना है। आपको सिर्फ सोचना है आप खुश कहाँ हो। ये करियर के लिए भी हो सकता है, रिलेशनशिप के लिए भी हो सकता है। और हेल्थ की मैं बात करूं तो आपकी हेल्थ ओवर थिंकिंग पर डिपेंड करती है। आप इतना ओवर थिंकिंग करते हो कि आपको पैनिक अटैक्स, एंजाइटी अटैक्स आते हुए नजर आ रहे हैं, और आपके पास कोई नहीं है, नाइदर फैमिली नॉर फ्रेंड, जिसको आप ये बता सकते हो या फिर वो आपको संभाल सकते हैं। आपके मन में एक डर है, खोने का डर। आपको इतना खोने का डर है कि आपको ये तक नहीं समझ में आता है कि किस चीज को पकड़ के रखना है और किस चीज को जाने देना है। ये मंथ आपको लेट गो सिखाएगा कि लेट गो कैसे किया जाता है, और अगर आप लेट गो नहीं करना चाहते तो ये मंथ डिवाइन आपसे छीनेगी उन चीजों को जिससे आपकी अटैचमेंट हद से ज्यादा है। क्योंकि आपको बताया जाएगा कि अटैचमेंट हमारे लिए बहुत खराब चीज होती है, और ये पॉइजन से कम नहीं होती है, स्लो पॉइजन। ठीक है। इस मंथ में आपको ये भी बताया जाएगा कि होप क्या चीज पर करना है, खुद पर क्यों मेहनत करना है, और खुद की लाइफ कितनी इंपॉर्टेंट क्यों। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं कि आपको क्या गाइडेंस मिलता हुआ नजर आ रहा है। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर्स, बिग हैप्पी चेंजेस। ठीक है। चूज अ न्यू डायरेक्शन। ओके गाइस, आपको बताया जा रहा है कि मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन की वजह से आपको पता चलेगा कि क्या आपके लिए अच्छा है, क्या आपके लिए बुरा है। बिग हैप्पी चेंजेस, बिग हैप्पी चेंजेस इन द सेंस, अगर आप इस चीज से बाहर निकलोगे तो आपके लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस है। चूज अ न्यू डायरेक्शन, न्यू डायरेक्शन, लोगों को देखने का नजरिया बदलिए। लोगों को सिर्फ दोस्त मानिए या फिर मेट मानिए, और उनसे अटैचमेंट रखना बंद करिए।
बी ब्रेव इन एवरी सिचुएशन यू कम टू। ट्रस्ट करिए ऑलमाइटी पर, ट्रस्ट करिए डिवाइन पर। सेल्फ लव इज इंपॉर्टेंट। आपको बोला जा रहा है आप अपने बारे में सोचते ही नहीं हो। ग्रैटिट्यूड दीजिए। स्टे क्वाइट। अपनी बातों को दूसरे तक फैलाने की जरूरत नहीं है। आप प्रॉब्लम में हो वो आप समझते, दूसरे नहीं। पैम्पर योरसेल्फ। आपको खुद पर बहुत ज्यादा ही मेहनत करने की जरूरत है। वैल्यू सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये कभी आपको भूलनी नहीं चाहिए। सेल्फ रिस्पेक्ट से बढ़कर कुछ नहीं होता है। गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे या फिर आपको इसमें से कुछ जानने को मिले, कुछ पता चला आपको कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि मैं क्या चेंजेस कर सकती हूँ वीडियोस पर, क्या मुझे किस टॉपिक पर वीडियोस लानी चाहिए, आपको कैसे वीडियोस पसंद है, आप मुझे बता सकते हो।